दोस्तों, MT वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिफोरा कंपनी की घड़ी बनाएंगे। B91 बिफोरा 91 और ये जायको नाम से आती है। और ये एक दुकान से हमारे पास घड़ी आई है, भारत वॉच कंपनी, मुंबई से। इसका बैलेंस वगैरह का काम है काफ़ी। इसका हेयर स्प्रिंग वगैरह भी नहीं है, स्टाफ वगैरह भी टूटा है, लीवर भी इसका ख़राब है। तो ये एक दुकान की घड़ी है और से बोलने लगे तो भेजता हूँ, आप देख लीजिए अगर आपके पास सामान हो तो ठीक है। मैं अभी इसको बनाऊँगा और देखूँगा। और बहुत ही अच्छी घड़ी होती है, ये चलने में भी अच्छी होती है, बिफोरा कंपनी की। और ज़्यादातर ये जायको नाम से आती है और इसका असली नाम जायको ही है। ये बिफोरा कंपनी की है और B91 इसका नंबर है। इस नंबर से आप B91 बोलेंगे तो सामान मिल जाता है इसका। लेकिन अभी सामान इसका बहुत कम मिलता है, मार्केट में सामान इसके नहीं है अभी। किसी पुरानी दुकानों पे अगर सामान है तो मिल जाते हैं, वरना इनका सामान जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन चलने में अच्छी होती है घड़ी, अगर अच्छे से बनाई जाए तो घड़ी चलने में अच्छी होती है। और एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप हर घड़ी को अच्छी होती है आप बोलते हैं, और सारी घड़ियां आप अच्छी ही बोलते हैं। तो भाई को मैं बोलना चाहता हूं, भाई मेरे आज 35-40 साल से इसी की रोज़ी रोटी, इसी की कमाई दाल रोटी खाता हूं, तो मैं उस काम को गलत कैसे बोल सकता हूं। मेरे भाई, अगर किसी चीज़ से हमारा घर चलता है और रोजी रोटी हमारी चलती है, उसी की दाल रोटी हम खाते हैं और उसी की हम बुराई करें कि अच्छी नहीं होती है, तो ये गलत बात है। घड़ियाँ सब अच्छी होती हैं, कोई कोई घड़ियाँ परेशान करती हैं, बस इतना होता है। लेकिन बनाने वाले कारीगर बना लेते हैं। अगर थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं तो भी उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी और कोई बात नहीं, किसी चीज़ को अच्छा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छा बोल सकते हैं। और रही बात काम की, तो काम तो हर एक से भी 19-20 हो जाता है, हमसे भी होता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये काम ही ऐसा है बारीक, लेकिन फिर भी अच्छा है। अभी हम इसको बुरा काम को नहीं बोलते हैं, क्योंकि इससे हम काफ़ी सालों से इसी से दाल रोटी चलती है, तो अच्छा है काम। तो देखिए, पूरी घड़ी को हमने खोल दिया है और इसका स्टाफ हम पहले लगाएंगे। स्टाफ हमारे पास इसके 1-2 पड़े होंगे, ज़्यादा सामान इसका हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये घड़ी बनने भर का सामान है अपने पास। तो इसको हम बनाएंगे और अच्छे से फिर सर्विसिंग करके और इस घड़ी को हम फिटिंग करेंगे। और इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छी हो जाए, अच्छी दिखने लगे। क्योंकि पहले तो ये घड़ियाँ कोई बनाता नहीं था जल्दी, लेकिन अभी कुछ लोग इधर उधर से वीडियो वगैरह देख देख के पुरानी घड़ियों से थोड़ा सा लगाव हो गया है, तो बनाने लगे हैं। वरना जिनके पास ये घड़ियाँ पड़ी थी वो पड़ी ही थी, कोई इनको पूछता भी नहीं था। और बहुत सारी घड़ियाँ हमने देखा है कि भंगार की दुकानों में चली जाती हैं अच्छी। क्योंकि मैंने भी मेरे भंगार वाले से मैंने एक सीको 5 ख़रीदी थी, उसके पास चली आई थी। तो अच्छी घड़ियाँ लोग रख के बेकार समझ के उसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो घड़ियाँ, उनकी कदर हम लोग ही कारीगर ही जान सकते हैं, उनकी कदर क्या है उन घड़ियों की। लेकिन खैर, जिसको नहीं मालूमात है तो कोई बात नहीं है। तो इस घड़ी को देखिए, पूरा हम अभी खोल चुके हैं। और पूरा खोलने के बाद सबसे पहले इसका हम बैलेंस का काम कर लेंगे, और बैलेंस का काम करने के बाद फिर हम इसकी सर्विसिंग करेंगे, और सर्विसिंग करने के बाद फिर इसको फिटिंग करेंगे। ये देखिए, पूरी घड़ी हमने खोल दिया है। और पूरी घड़ी खोलने के बाद अब इसका हम सबसे पहले बैलेंस इसका बना लेते हैं, ताकि बैलेंस में समय लगेगा और फिर साफ़ हो जाएगी घड़ी तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी इसका बैलेंस हम बना के रखते हैं, और बैलेंस बनाने के बाद फिर इसको हम सर्विसिंग करके और फिटिंग करेंगे। और बहुत दिनों से ये घड़ी पड़ी भी थी मेरे पास, तो कई एक फ़ोन किया उन्होंने कि भाई अगर हो सके तो बना दो, वरना हम कस्टमर को ऐसे ही वापस दे दें। तो अच्छा नहीं लगता है कि काम आया हुआ कोई वापस यहाँ से जाए।
अगर होने वाला है तो, अगर नहीं होने वाला है बिल्कुल एकदम वो हो जाता हूँ मैं परेशान, तभी मैं किसी चीज़ को ना बोलता हूँ। लेकिन कोशिश 99% करता हूँ कि काम होके जावे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी 1% थोड़ा सा डाउट रहता है कि कभी कभी कोई सामान ऐसे होते हैं जो जुगाड़ से भी काम नहीं करते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो काम थोड़ा सा रिटर्न करना पड़ता है या किसी वजह से नहीं हो पाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि भाई काम को किया जाए। कोई भी कारीगर के पास जब कोई घड़ी जाती है और कारीगर अच्छा होता है तो वो कोशिश ज़रूर करता है घड़ी बनाने की, भले वो उसकी मेहनत बेकार चली जाए ना हो, वो अलग बात है। किसी वजह से सब किसी पार्ट्स की वजह से ना मिलता हो या उसमें परेशान हुआ हो, वो अलग बात है। लेकिन कोशिश अगर काम ले लिया है तो कोशिश ज़रूर करता है, और कोशिश करने से कभी कभी काम हो भी जाते हैं, क्योंकि अगर दिल से कोशिश की जाए तो काम होते हैं। तो ये घड़ी को देखो अभी हम खोल दिए हैं पूरी, और इसका पूरा मेन स्प्रिंग वगैरह सब हमने निकाला है। अब इसका सारा सामान हम एक साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका बैलेंस बन जाए। और इसमें हेयर स्प्रिंग तो है ही नहीं, ये भी मतलब कोई दुकान से रिटर्न अगर आई है कहीं से तो कुछ ना कुछ इसमें काम किया गया है, लेकिन पार्ट्स ना होने की वजह से वो नहीं बन पाई किसी वजह से। तो देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ भाई इसकी बनाने की, और अगर स्टाफ वगैरह बैलेंस वगैरह सही बन गया तो समझ लीजिए घड़ी बन जाएगी सही। तो देखिए अभी हम सबसे पहले इसका बैलेंस का काम करेंगे और उसके बाद में इसका हम बाकी का काम करेंगे, सर्विसिंग वगैरह। क्योंकि जब बैलेंस का काम अच्छा हो जाता है तब दिल लगता है सर्विसिंग करने में, और जब तक बैलेंस का काम नहीं होता है तब तक मैं किसी घड़ी को जल्दी सर्विसिंग नहीं करता हूँ। क्योंकि बैलेंस का झंझट वाला काम रहता है, ये अगर पहले से हम करके रख लेंगे तो बाद में फिर सर्विसिंग करने में बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। तो इसलिए बैलेंस वगैरह का जो भी झंझट वाला काम हो पहले आप कर लिया करिए, बाद में सर्विसिंग किया करिए तो अच्छा रहता है। इसका देखिए एसएलएस टूटा हुआ है, लीवर इसका टूटा हुआ है, और बैलेंस स्टार टूटा हुआ है, और हेयर स्प्रिंग तो इसमें है ही नहीं। तो इसमें 3-4 काम हैं। तो अभी देखता हूँ एसएलएस भी हमारे पास हो सकता है एक आधा पीस पड़ा हो, और स्टाफ भी ज़्यादा नहीं 1-2 होंगे। हेयर स्प्रिंग ढूंढना पड़ेगा, हेयर स्प्रिंग भी शायद पड़ी होगी B91 की, लेकिन इसमें टाइम वगैरह सेट करने में काफ़ी समय चला जाएगा, क्योंकि एक बार में ये टाइम सेट नहीं होएगा। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस स्टाफ लगा लेते हैं और उसके बाद फिर इसको सर्विसिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें आगे का क्या करना चाहिए। बैठ जाना चाहिए। चलिए 2 ही स्टाफ है इसमें मेरे पास, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है और ज़्यादा इसका काम भी नहीं आता है। इसके लिए ये घड़ियाँ मतलब थी तो अच्छी, लेकिन मार्केट में बहुत कम ये दिखी हैं, यानी कि ये कंपनी ने बहुत कम घड़ियाँ बनाई है, इसके लिए ज़्यादा ये घड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं। इक्का दुक्का घड़ियाँ नज़र आती हैं, और कहीं 10-12 घड़ियों में 15 घड़ियों में एक घड़ी ये दिखती है। तो इसका मतलब ये घड़ियाँ कम बनी है और ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, इसके लिए कम बनी है। अगर सक्सेस हो जाती तो बनती। जायको कंपनी टाइम पीस भी बनाती थी, लेकिन अब ये कंपनियां सब बंद हो गई हैं, नए नए नाम से सब काज़ी कंपनियां आ गई हैं। इसके लिए ये वैसे भी घड़ी ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन ठीक थी। जायको की घड़ी थी, इसमें जेंट्स भी आती थी, लेडीज़ भी आती थी, और दोनों में मशीन सेम रहती थी। मशीन में फ़र्क नहीं आता था, मशीन लेडीज़ में भी यही मशीन जेंट्स में भी।
देखिए स्टाफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा इसको ताकि बराबर बैठ जाए। अब देखते हैं, थोड़ा सा लगा के इसको प्लेट में लगा के देख लेते हैं, चेक करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सही से आई कि नहीं। कि थोड़ा सा थाल भी इसका बेंड हो गया था, किसी ने छेड़छाड़ किया होगा तो इसके लिए स्टाफ निकालने की कोशिश किया है, काफ़ी टाइट था इसके लिए वो थोड़ा सा थाली भी इसकी बेंड हो गई थी। ये कोशिश तो किया हूँ, धमक नहीं होना चाहिए, थाली बेंड रहेगी वो सीधी हो जाएगी, थाली में धपक नहीं होना चाहिए, धपक से गड़बड़ होता है। अभी थोड़ा फ्री हो गया, अभी फ्री हो गया, देखिए बैलेंस एकदम। थोड़ा स्टोन पे पॉलिश कर देंगे तो और भी अच्छा फ्री हो जाएगा ये और काम करने लगेगा। थोड़ा पॉलिश करने लायक है क्योंकि स्टाफ बहुत दिन से रखे रहते हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर मॉइस्चर जैसा आ जाता है, तो स्टोन पे थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं तो थोड़ा सा चिकनाहट आ जाती है तो फ्री हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, देखिए एकदम फ्री हो गया है ये। और थाली भी सीधी हो गई लमसम। ये सब काम बहुत झंझट वाले रहते हैं, लेकिन अभी क्या किया जाए, करना पड़ता है सारे काम। अगर पार्ट्स रहते हैं तो कोई झंझट नहीं है, अगर पार्ट्स नहीं रहते हैं तो इसके भी हमारे पास स्टाफ दो ही हैं, बहुत ही संभाल के हमें लगाना है कि स्टाफ ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इसको हम स्टोन पे पॉलिश कर देंगे तो थोड़ा और भी फ्री हो जाएगा ये और चलने में बढ़िया हो जाएगी घड़ी। तो जो चीज़ के पार्ट्स नहीं रहते उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी तो खैर ये सब काम तो होते रहते हैं, स्टाफ वगैरह का लगते रहते हैं। बस आपके पास होना चाहिए, सामान होना चाहिए तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सामान जब नहीं होता है तो दिक्कत होती है। जब हम लोग काम सीखते थे उस टाइम पे स्टाफ का ही काम ज़्यादा होता था, तो स्टाफ खूब भर के रखे रहते थे, हर डब्बी के अंदर हर स्टाफ 4, 6, 10, 15 रखे रहते थे, तो एक दो स्टाफ टूट भी जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। आज तो एक एक स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसके लिए बहुत संभालना पड़ता है चीज़ों से। तो उस टाइम सीखते टाइम पे ख़राब भी होते थे स्टाफ, टूटते भी थे स्टाफ, लगाने का तरीका सही नहीं मालूम था और इसके लिए नुकसान भी होता था। तो धीरे धीरे करते करते सब आदमी सीख जाता है और करने लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती उसको। देखिए अभी इसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर घड़ी सर्विसिंग करते हैं। देखिए अब पहले से और बेहतर फ्री हो गया, ये बहुत अच्छा पहले से फ्री हो गया। ये पहले से हल्का भारीपन था इसमें, देखिए हवा से भी एकदम फ्री हो गया है। पहले जो भारीपन था वो ख़त्म हो गया अभी इसमें, अभी अच्छी तरीके से ये फ्री हो गया है। अब सर्विसिंग के बाद जब जॉयल वगैरह साफ़ हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि सर्विसिंग के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। फिर ऑयलिंग होएगी तो बढ़िया फ्री हो जाएगा ये। चलिए एक काम हो गया, अब इस घड़ी को हम पूरा सर्विसिंग कर लेते हैं और सर्विसिंग करने के बाद फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। रोलर भी लगा लेते हैं ताकि इसका रोलर का काम भी ख़त्म हो जाए और खाली हेयर स्प्रिंग हमें लगाना रहेगा। हेयर स्प्रिंग हम निकाल के रख लेते हैं जब तक घड़ी सर्विसिंग होएगी और फिर फिटिंग कर देते हैं इसको, फिर इसका रोलर का भी काम ख़त्म हो जाएगा।
तो खाली सर्विसिंग का ही काम रहेगा। जो काम झंझट वाले रहते हैं वो पहले हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। बहुत आराम से आराम से आराम से। रोलर को ज़्यादा तेज़ ना ठोका करें, रोलर बैंड रहती बस चली जाए, बस उतना हमें मारना है कि चली जाए, वरना दब जाएगी तो फिर बड़ा गड़बड़ करेगी। अभी इसको चेक करते हैं और सही है, सही है। अभी सर्विसिंग में एकदम फ्री हो जाएगा, तब आप देखिएगा बढ़िया चलेगी। देखिए इसका स्टड भी चिपकाने वाला था, उसको भी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हेयर स्प्रिंग चेंज करेंगे तो ये स्टड लगेगा नहीं। और ये स्टड अपना बना के रखते हैं हेयर स्प्रिंग लगा के। देखिए अब घड़ी को हम पूरा फिटिंग करके ले लेंगे और उसके बाद फिर हम चालू करेंगे घड़ी को। सब कुछ हमने रेडी कर लिया है, अब सिर्फ फिटिंग ही फिटिंग करना बाकी है। ये देखिए फर्स्ट क्लास बैरल भी हो गया, भर दिया। और देखिए इसको हम स्टैंड पे ला के फिटिंग करेंगे अच्छे से। देखिएगा फिर ये इसका सेंटर व्हील है। देखिए इसका सेंटर व्हील चाबी की प्लेट के साथ ही लगता है और ये इसमें सिस्टम अलग से दिया रहता है ये प्लेट निकलने का। जब तक ये प्लेट नहीं खोलेंगे, आप चाबी का सिस्टम पूरा नहीं खोलेंगे, तब तक सेंटर व्हील भी नहीं निकलेगा आपका। ये देखिए इस तरीके से इसका फिटिंग रहता है। बहुत सी घड़ियों में ऐसा फिटिंग आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी घड़ियाँ हमने देखी है जो सेंटर व्हील उसी में फिट आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको करना तो है ही है। इसको आराम से लगा देंगे और उसके बाद लगा के इसको फिटिंग करते हैं। देखिए सर्विसिंग होने के बाद घड़ी कुछ अलग ही दिखने लगती है। ये इसकी सेकंड पिनियन की पत्ती है और ये पत्ती सेकंड पिनियन को ऊपर उठा के रखती है ताकि सेकंड कांटा चलते टाइम पे रुक रुक के ना चले, कंटिन्यू चलता रहे। इसके लिए पट्टी लगाई जाती है। अगर ये निकाल देंगे तो सेकंड कांटा आपका चल देगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, क्योंकि इसमें जो प्ले रहती है वो इसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं चलता है, रुक रुक के चलता है। और ये पट्टी उठा के रखती है तो बराबर चलती है। ये देखिए इसका SLS भी हमने बदल दिया है। हालांकि SLS मेरे पास नया नहीं था, लेकिन एक पूरा पड़ा हुआ था तो मैंने निकाल के लगा दिया। एक घड़ी की प्लेट में पड़ लगा हुआ था। देखिए इसका ये पूरा फिटिंग हो गया। अब ये इसका सिस्टम है, ये सेंटर सेकंड पिनियन है इसकी। और फर्स्ट व्हील, इसके व्हील, सेकंड व्हील। तो दोस्तों हमारा काम आपको कैसा लगता है, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप लोग भी कुछ हमको सिखाते रहें और हमसे भी कुछ सीखते रहें, ताकि जानकारियाँ जो भी हैं आपके पास वो भी हमको भी मिलना चाहिए। हम भी सीखने के लिए तैयार हैं और जो कुछ हमारे पास है वो हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से जो कमियां हमारे में हैं वो हम दूर कर लेंगे, जो आप में है वो आप दूर कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हर आदमी एकदम परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा पहले के काम से।
तो मैं तो अभी भी बहुत कुछ लोगों से पूछता रहता हूँ, किसी घड़ी के बारे में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूछने में कुछ नहीं जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमको अगर नहीं मालूम है तो हम पूछ लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत किसी घड़ी में आए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं और या मैसेज छोड़ सकते हैं उसके ऊपर, और अपना नंबर भी छोड़ दें। अगर कोई पूछना रहेगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, लेकिन हम फ़ोन उठाते नहीं हैं क्योंकि काम के टाइम बिजी रहते हैं। लेकिन जिसका जिसका आता है कोई मैसेज तो हम जब फ्री होते हैं तो उसको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। उसका फ़ोन का भी अगर नंबर रहता है तो फ़ोन करके भी बात करते हैं। अगर कुछ मैसेज करता है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, लिख के दे देते हैं उसको। तो इस तरीके से हमारी बातचीत होती रहती है बहुत सारे सब्सक्राइबरों से। और कल भी एक सब्सक्राइबर से मेरी बातचीत हुई थी, अलेख कुमार, वो बिहार के थे, मुजफ्फरपुर के, उनसे भी कल मेरी बातचीत हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात हम करते हैं। बस ये है कि आप फ़ोन खुद ना करें, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज छोड़ के अपना नंबर डाल दें, और हमको जैसे ही हम देखेंगे और उसको फुर्सत मिलेगी तो हम आपको रिप्लाई देंगे उसका। लेकिन फ़ोन क्या उठा नहीं पाता हूँ, और काम करने टाइम पे मैं फ़ोन को भी साइलेंस कर देता हूँ ताकि काम में डिस्टर्ब ना हो। देखिए घड़ी कितनी बेहतरीन अभी सर्विसिंग होने के बाद कितनी अच्छी हो गई है, और अभी ये पूरी फिटिंग हो जाएगी तो और भी अच्छी दिखेगी। और उसके बाद फिर इसको हम केस में भी फिट कर देंगे। इसका केस भी बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन साफ़ कर दिया हमने खूब अच्छे से, और डायल को भी साफ़ कर दिया है। तो अब डायल केस बहुत अच्छा दिखने लगा है, पहले तो बहुत ही ख़राब दिख रहा था। देखिए अभी घड़ी चालू कर दिया हमने, और घड़ी देखिए बढ़िया चलने लगी है। और इसको अब केस डायल में फिट कर देंगे, और फर्स्ट क्लास हो गई अभी घड़ी। और थोड़ा सा अभी चाबी इसको फुल नहीं दिया हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाएगी, उसके बाद फिर चाबी इसको फुल करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी अच्छी जानकारी ताकि सबके पास पहुँचे। और जिनकी भी कोई भी घड़ियाँ बनाना हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 9373413494 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। और आपकी घड़ी अगर बनने लायक रहेगी तो ज़रूर बन के मिल जाएगी आपको। और अगर 100% मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि सारी घड़ियाँ बनी जाएंगी जितनी आप लोग भेजेंगे, क्योंकि हर घड़ी का सामान मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और जिनका सामान मिल जाता है या हमारे पास है वो तो हम बना देते हैं, लेकिन जिनका सामान हमारे पास भी नहीं है, वो मार्केट में भी नहीं उपलब्ध है, फिर उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जब कभी सामान उसका मिलेगा तभी बनेगी। तो देखिए दोस्तों, ये अभी इसको पूरा डायल वगैरह केस वगैरह में फिट करेंगे, और उसके बाद में फिर ये घड़ी पहनने लायक हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्लास चलने लगी। अभी इसको जो है केस में भी फिटिंग कर देंगे, और बढ़िया हो गई अभी ये। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कल आपसे फिर एक वीडियो में हम मुलाकात करेंगे।